देखो, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और लेक्चर, जिसका नाम है क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। हमारा चैप्टर जो चल रहा है कंटिन्यू। देखो, लास्ट क्लास में आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की जो रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है ना, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है, उसमें आप लोग पहुंच चुके हो, ऑक्सीडेशन कर चुके हो। और ऑक्सीडेशन करने के बाद, उपचयन करने के बाद, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में विभेद करने के लिए एक बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है टोलेंस परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। ठीक है ना। तो फेलिंग परीक्षण और टोलेंस परीक्षण हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड को और कीटोन को अंतर स्पष्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो आ जाओ, देखो, तो सबसे पहले आप लोग जो आज हेडिंग लिखोगे उसमें क्या लिखोगे, टोलेन परीक्षण। ठीक है भाई, चलो जल्दी से हम लोग लिखते हैं टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण आपको लिखना है, टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण, ये हमारा आज का हेडिंग बनेगा। ठीक है। टोलेंस टेस्ट कहते हैं इसको ना अंग्रेजी भाषा में, तो आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी में चाहो तो आप लिख सकते हो उसकी हेडिंग, टोलेंस टेस्ट। ठीक, फटाफट से छाप लो इसको, हेडिंग लिखो। इसमें क्या होता है, हम लोग अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, क्या कहा मैंने, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बना हुआ विलयन होता है। ठीक है भाई, यानी कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट का ताजा विलयन, इसे हम लोग बोलते हैं टोलेन रिजेंट, टोलेंस अभिकर्मक। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, इसे हम लोग कहते हैं टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। ठीक, अभिकर्मक, टोलेंस रिजेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका जो सूत्र होता है वो हमारे पास एक्वस स्टेट में होता है, एजी NH3 ट्वाइस। ठीक है ना। इसमें हमारा आता है, इसके ऊपर प्लस रहता है। हाँ भाई, इसमें हम लोग NO3 जोड़ सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसे हम लोग कहते हैं टोलेन अभिकर्मक। ठीक है ना। टोलेंस रिजेंट, टोलेंस रिजेंट, ये होता है वो। इसमें हम लोग करते क्या, देखो, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, हम लोग लेंगे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना, यानी टोलेन अभी टोलेन रिजेंट लेंगे। क्या लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग एल्डिहाइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एल्डिहाइड। ठीक है ना। एल्डिहाइड को डालते ही उसके अंदर क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब की जो परत होगी शीशे की, उसके ऊपर सिल्वर दर्पण बन जाएगा। सिल्वर का दर्पण चमकदार होगा बिल्कुल, कीटोन डालने पर नहीं बनेगा, कीटोन को डालने पर नहीं बनेगा। ठीक है ना। एल्डिहाइड को डालोगे तो बन जाएगा। तो क्या हुआ, टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण के अंदर कीटोन का टेस्ट नहीं देता है, कीटोन के बारे में कुछ नहीं देगा वो। एल्डिहाइड को डालते ही क्या बन जाता है, चमकदार दर्पण। ठीक है ना, उसके ऊपर लेयर बन जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, हम लोग यहां पर एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है भैया, फटाफट से देखो,
ये टेस्ट ट्यूब हो गया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग लेंगे इसके अंदर टोलेन अभिकर्मक, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। ये क्या है? ये है टोलेन अभिकर्मक। मैंने क्या किया, इसके अंदर RCHO एल्डिहाइड को ऐड कर दिया, ठीक है ना। RCHO मतलब एल्डिहाइड ऐड कर दिया। एल्डिहाइड क्या होगा, टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद, किससे? टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद ये जो कांच की टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर क्या बन जाएगा? सिल्वर मिरर। क्या बन जाएगा? यानी कि चांदी का दर्पण बन जाएगा। तो मैं उसको बिल्कुल चमकदार दर्पण इसके ऊपर बनाना चाहता हूं सिल्वर का। तो सिल्वर का रंग हम लोग ले लेते हैं, इधर से थोड़ा सा कलर ले लेते हैं ना, हाँ इस तरह से कुछ, ठीक है। ये तो नहीं बन पाया भाई, चलो कोई नहीं, इस कलर को लेते हैं ना। देखो इसके ऊपर क्या होगा, सिल्वर का इस प्रकार से चमकदार लेयर बनेगा, इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से। देखो ऐसा आपको ये लेयर तो दिख रहा होगा, पूरा सिल्वर नहीं है लेकिन हल्का हल्का तो आपको फील हो ही रहा होगा, है ना। तो फील ले सकते हो, बस फील लेना चाहिए इंसान को, फीलिंग नहीं तो सब कुछ करती है। ये क्या है? ये है सिल्वर मिरर, सिल्वर चमकदार दर्पण, ठीक है भाई, चमकदार दर्पण है जो कि एल्डिहाइड टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके देता है। इससे प्रूफ हो गया कि जो हमने डाला था इसके अंदर वो एल्डिहाइड है, ठीक है। आपको एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर विभेद इसी से करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो रिएक्शन होता है, देखो रिएक्शन कैसा होता है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, एल्डिहाइड को, अब यहां पर मैं रिएक्शन लिखूंगा, ये हमारे पास में हो गया इधर एल्डिहाइड जो होगा सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। अब क्योंकि ये जलीय विलयन है ना, तो हमने यहां पर आयंस लिए हैं केवल, ठीक है ना। एनसीईआरटी में केवल आयंस ही दिखाया गया है। आप यहां पर NO3 भी ले सकते हो, ठीक है ना, नाइट्रेट के रूप में, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, देखो लिखा है ना। तो अब इसका जब रिएक्शन होता है क्षारीय माध्यम के अंदर, जिसमें क्षारीय माध्यम में, तब ये आपको देखो क्या क्या देता है। तब ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, या आप कह सकते हो कार्बोक्सिलेट में, यानी आयन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें इसको उपचयित कर देता है, ठीक है ना। तो आपको RC डबल बॉन्ड और नेगेटिव आयन होगा, ये ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन है। साथ में जो इसमें बना है सिल्वर धातु, वो धातु आपका ये रहा Ag, ठीक है ना। और पानी तो बनेगा ही बनेगा, पानी बन गया इसके अंदर, और अमोनिया गैस भी इसके अंदर क्या होता है, साथ साथ उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो इसमें हमको करना पड़ेगा बैलेंस कर लो इसको, इधर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और सिल्वर हमारा 2, तो फिर आपको यहां भी 2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्शन चलता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है इधर सिल्वर मेटल, ये सिल्वर मेटल, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूं, एक ही उसमें रिएक्शन आ जाएगा फिर। देखो ये इधर हमारा अमोनिया गैस था जो कि बन रहा था, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिल्वर मेटल है,
सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो बना है उसी की परत बनती है इसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के दीवार पर, वॉल पर, ठीक है। और इससे हम प्रूफ कर लेते हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये टॉलेंस परीक्षण था हमारा, टॉलेंस परीक्षण था हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला परीक्षण, वो हमारे पास है फेलिंग परीक्षण। क्या है, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, तो यहां पर ना ये 2 लगा लेना H2O में, ठीक है ना, ताकि हमारा बैलेंस हो जाए। टोलेन परीक्षण में एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग विभेद करते हैं, ठीक है ना। अगर कभी आपको 2 कंपाउंड दे दिया जाए, अगर कभी आपको 2 कंपाउंड दे दिया जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, मतलब कि आप कैसे CH3 CH2 CHO प्रोपेनल और CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन को पहचानेंगे, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि जो प्रोपेनल है ये फेलिंग टेस्ट देगा, फेलिंग परीक्षण देगा, ये नहीं देगा। अब ये देगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको टोलेन रिजेंट में डालेंगे तो उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें इसको डालेंगे उसमें सिल्वर दर्पण बन जाएगा, चमकदार चमकता हुआ, सिद्ध हो जाएगा कि उसमें एल्डिहाइड है, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर फेलिंग, अगर फेल हो गया तो कीटोन नहीं है, सॉरी एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है ना, फिर कीटोन होगा उसमें। अब देखो, अब हम लोग जो दूसरा है इसका मेथड वो है फेलिंग परीक्षण। दूसरा क्या है इसमें, फेलिंग परीक्षण। तो लिखो हेडिंग फेलिंग परीक्षण, इधर अंकी बिंदी नहीं आएगा इसमें, ठीक। फेलिंग परीक्षण, फेलिंग टेस्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, लिख लो लिखना चाहो तो फेलिंग, FEHLING, फेलिंग टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशन का मिश्रण होता है। एक होता है फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B, ठीक है ना, 2 होते हैं। देखो, यानी कि जो फेलिंग परीक्षण होता है तो फेलिंग अभिकर्मक 2 प्रकार के विलयन से मिलकर के बनता है। कितने, 2 प्रकार के विलयन से। एक होता है फेलिंग विलयन A, इसमें होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी कि फेलिंग विलयन 2, फेलिंग विलयन B, इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये होता है। इसको रोसेल लवण भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रोसेल लवण। रोसेल लवण हम लोग इसे कहते हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, फेलिंग का अभिकर्मक बनाते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड को उसमें, लेकिन कीटोन को नहीं। एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पर लेंगे, देखो इधर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें ये हो गया, और कॉपर 2+ आयन, ये कॉपर सल्फेट है ना, उसमें से कॉपर आयन लिया हुआ है। जलीय विलयन है ना, तो जलीय विलयन में क्या होता है, आयन ही घूमते रहते हैं, तो हमें केवल कॉपर से मतलब है, ठीक है ना।
और हम इसको भी कहां लेते हैं, क्षारीय माध्यम में। ये हमें देता है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड देगा हमको पहले तो ये, यानी कि उसका आयन जलीय विलयन में है ना, तो इसलिए साथ में हमको देगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक, कॉपर ऑक्साइड यानी कि, और हमें देगा क्या, जल। ये होता है लाल भूरा। अगर लाल भूरा अवक्षेप बना फेलिंग रिजेंट में, अगर आपने एल्डिहाइड ऐड किया और ऐड करने से आपको लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त हो गया, तो आप समझ जाओगे इसमें एल्डिहाइड है। लाल भूरा अवक्षेप, लाल भूरा अवक्षेप अगर बना तब समझ जाएंगे इसमें क्या है, एल्डिहाइड है। तो फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी दोनों को समान अमाउंट में मिलाओ और मिला करके एक विलयन तैयार होता है, उसे बोलते हैं फेलिंग अभिकर्मक। जब फेलिंग रिजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से होता है या फिर फेलिंग के जलीय विलयन से होता है रिएजेंट के ना, तब हमको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। जलीय विलयन है तो इसलिए क्या इसमें आयंस घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें इसलिए हमने आयंस लिख करके दिखा रखा है। ठीक है, लाल भूरा अवक्षेप बनेगा, समझ जाओगे इसमें एल्डिहाइड है, ठीक है ना, कीटोन नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर विभेद करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक बात याद है कि अगर एल्डिहाइड एरोमेटिक है तो ये उस पर काम नहीं करता। अगर एरोमेटिक है तो आपको इस पर लिखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इस परीक्षण को नहीं दर्शाते, ठीक है ना। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है इस परीक्षण को नहीं दर्शाते या नहीं शो करते, दिखाते नहीं। ये हमारा खत्म हुआ फेलिंग और टोलेन परीक्षण यानी कि टेस्ट। अब हम लोग एक टेस्ट और देखेंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हेलोफॉर्म। उस हेलोफॉर्म के अंदर क्लोरोफॉर्म हो सकता है, या दूसरा इसका भाई आइडोफॉर्म हो सकता है, या इसका तीसरा भाई ब्रोमोफॉर्म, कोई भी हो सकता है। ये कीटोन के साथ करेंगे रिएक्शन, वो एल्डिहाइड के साथ नहीं करता रिएक्शन, वो कीटोन के साथ करता है। तो अगर कीटोन का परीक्षण करना हो तो फिर आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म है ना, हेलोफॉर्म में के अंदर ही आता है आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म है ना, तो हम उसके लिए कीटोन का परीक्षण करते हैं, कीटोन देता है उसको रिएक्शन, ठीक है ना। तो पेपर में बहुत जरूर पूछता है ये कि बताओ एल्डिहाइड कीटोन में कैसे करोगे अंतर, तो आप लिख देना एल्डिहाइड फेलिंग टोलेन रिजेंट के साथ में परीक्षण देता है, कीटोन नहीं देता है। कीटोन हेलोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है ना, वो हेलोफॉर्म के साथ करता है रिएक्शन। तो ये दोनों में अंतर करने के लिए ना एक मुख्य पूरे एनसीईआरटी के बुक में केमिस्ट्री के अंदर इंपोर्टेंट टूल है अंतर करने के लिए। जिसको पता है वो स्मार्ट बन गया, जिसको नहीं पता वो लुल्लू रह गया, ठीक है। तो कॉपी करो से ना, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है हेलोफॉर्म परीक्षण, ठीक है ना। हेलोफॉर्म परीक्षण कह लो या कह लो हेलोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, तीसरा है हमारे पास इसमें, है ना। देखो तीसरा इसमें है हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म परीक्षण कह लो, ये कीटोन देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको। या फिर हेलोफॉर्म के साथ हेलोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना।
हेलो फॉर्म के साथ अभिक्रिया। ये इसमें क्या होती है, चीजें होती है। देखो इसमें क्या होता है, कीटोन के पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या? सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट उसके साथ करेगी रिएक्शन, और जो मिथाइल ग्रुप होगा वो हेलो फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है वास्तव में, ऐसा कीटोन, कैसा कीटोन भैया, ऐसा कीटोन, ऐसा कीटोन जिसके पास कम से कम ऐसा कीटोन जिसके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप, एक मैथिल, एक मैथिल समूह अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना, जरूर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का कीटोन, इस प्रकार का कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट, हाइपोहैलाइट के साथ अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सोडियम जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण में परिवर्तित होता है, के साथ अभिक्रिया सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक लवण में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और मिथाइल समूह जो होता है, मेथिल समूह, मेथिल समूह हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? हेलो फॉर्म में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। देखो NaOX इसे बोलते हैं सोडियम हाइलो, सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट हम लोग इसे कहते हैं, किसे? NaOX। X यहां पर कौन हो सकता है भाई, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में से कोई, तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से चीजें हमारी चलेगी। ठीक है ना। अब बचा इसका रिएक्शन, कि आप इसके रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। अच्छा इसमें एक चीज और होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत होगा उसमें एक कार्बन हमेशा कम रहेगा मूल कार्बन से, क्योंकि उसमें से एक जो कार्बन एटम है वो टूट कर क्या बन गया होगा, हेलो फॉर्म बन गया होगा ना, तो इसलिए वहां पर गया। अब देखो मैं इसमें एग्जांपल लिखता हूं, इसमें आप पहले एक लाइन और लिखो, फिर हम लोग एग्जांपल भी लिखेंगे। क्या लिखो इसमें, यदि
कार्बन 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 परमाणु के मध्य द्विआबंध आ जाए, द्विआबंध आ जाए तो प्रभावित नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रभावित नहीं होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डजंट इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह क्या चलती है इसकी रिएक्शन। अब हमें क्या देखना है इसका, पहले तो हम लोग इसका देखेंगे क्या, जनरल रिएक्शन, सामान्य, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण को। ठीक है ना, आओ देखो फटाफट कैसे होता है इसका रिएक्शन। ये हमारे पास होगा कीटोन। भाई कीटोन तो कहा मैंने आपसे कि कम से कम इसके पास में एक मिथाइल समूह होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो फॉर्मल्डिहाइड नहीं कर सकता इसका रिएक्शन, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड जो होगा ना वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, परीक्षण नहीं देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, उसके पास तो CH3 ग्रुप है ही नहीं। जब CH3 ग्रुप नहीं है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा भी नहीं। तो इसमें क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइपोहैलाइट के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा, यानी कि लवण बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा। देखो एक कीटोन, C डबल बॉन्ड इधर क्या होगा, O होगा, और इधर हमारे पास ONA हो गया नहीं दिखा आपको। अब क्या होगा, ये जो दूसरा वाला है मिथाइल समूह, ये क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म, अगर Cl होगा तो, यानी आपको हेलोफॉर्म CH3X बनेगा। ठीक है ना, CH3X बनेगा। ठीक है ना, X यहां पर कौन कौन हो सकता है, वो तो हम पहले ही लिख चुका हूं ना। X यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ठीक है ना, अगर द्विआबंध आ गया तो उसको कोई प्रभावित नहीं करेगा ये रिएक्शन। इसमें अब हम लोग ना एग्जांपल देखते हैं, देखो जल्दी से फटाफट से, है ना। ये मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उधर ये C, देखो इधर डबल बॉन्ड O हो गया, इधर CH3 हो गया। ठीक है ना, ये है कीटोन, डबल बॉन्ड भी इसमें आ रहा है। आप इसमें डालना तो सबको आता है ना, बच्चे को आता है आजकल डालना, यार कौन नहीं डालता बताओ। NaO और ये Br, Cl भी ले सकते हो, Cl लोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है ये, लैब के अंदर हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, फिर मत कहना कि सिखाया नहीं क्लोरोफॉर्म। ठीक, अब इसमें क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखो कार्बन था ना, ये कार्बन आपका ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर O और ये Na। ठीक है ना, ये देखो ये सोडियम का लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और साथ में क्या होगा, CH3 CH, अरे हेलो फॉर्म में 3 आता है, X3 आएगा ना उसमें, यहां X कितना आएगा, 3 आएगा ना इधर, तो यहां पर भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा। CH Br3 आएगा इधर, ये बन गया ब्रोमोफॉर्म। क्या बन गया, ब्रोमोफॉर्म। डबल बॉन्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है ना, ठीक है, इस प्रकार के क्या होगा इसके अंदर रिएक्शन। ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म परीक्षण। क्या बोलते हैं भाई, हेलो जी नहीं बोलते, हेलोफॉर्म परीक्षण। ठीक है ना, बोलना सीख ले, अब लिखना सीख लिया, बोलना भी सीख ले। ठीक है ना, अच्छा आप रिएक्शन ये लिख के दिखा सकते हो मुझे कि क्या बनेगा इसमें, अरे इसको लिखते रहो साथ में आप, फिर बोलना मत बाद में लिखवाया नहीं। देखो CH3 डबल बॉन्ड O, इधर CH3 क्या है ये पता है तुम्हें, एसीटोन। देखो उसको भी याद हो गया अब तो। इसमें हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड
Cl लिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये, सॉरी क्लोराइट, राइट नहीं पढ़ना, क्लोराइट पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसका ना जो प्रोडक्ट है वो खुद लिख के दिखाओ मुझे, बराबर लिखो उसको जल्दी जल्दी, तो ठीक है भाई। देखो तो इसका जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O इधर ONA, ये तो हो गया ऑक्सीडाइज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब दूसरा जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, CHCl3, ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म आप सीख चुके हो बनाना, बना करके लैब में जाकर के बेहोश कर देना मास्टर को, 30 में से 30 नंबर पूरे धर लेना, ठीक है, फटाफट से, केमिस्ट्री के छात्र हो ना तुम, ठीक है। तो यहां हमारा खत्म होता है टोलेन, फेलिंग और हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चा पार्टी एल्डोल संघनन, बहुत इंपोर्टेंट है, यानी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, अल्फा बीटा, ठीक है, वहां बात करेंगे एल्डोल संघनन की, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।